हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 2 का जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉज, इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट लॉ जो सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनीज़ के अंदर जो लॉ होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनीज़ के जितने भी लॉज होते हैं वो आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे, कंपनी क्या होता है, ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ोगे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंक्लूडिंग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अप्लाइड ट्रिब्यूनल, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। कंपनीज़ कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक कंपनीज़, गवर्नमेंट कंपनीज़, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फॉर्मेशन कैसा होता है कंपनी का, ठीक है, लीगल पोजीशन क्या क्या होती हैं कंपनी के अंदर, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपनी का कैसा होता है। इसके बाद सेकंड यूनिट में आप पढ़ोगे डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर्स के बारे में, कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन कंपनीज़ का कैसा होता है, और कंपनीज़ के शेयर्स किस तरह के होते हैं, किस तरह से उसको इशू किया जाता है, मेंबरशिप किस तरह से ली जा सकती है कंपनीज़ की। इसके बाद यूनिट 3 है आपका मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। कंपनीज़ की जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कंपनीज़ की मीटिंग्स किस किस तरह से हेल्ड करी जाती हैं, ड्यूरेशन वगैरह क्या होता है कंपनीज़ का, वुमेन डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, कंपनीज़ के अलग अलग डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना हो, डिस्क्वालीफाई होना हो तो उसकी क्या प्रोविज़न रहती हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं मैनेजमेंट पर्सनल की, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, मीटिंग्स वगैरह, एजीएम और ईजीएम वगैरह। यूनिट 4 है डिविडेंड्स, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। डिविडेंड्स का मतलब कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पैसा किस तरह से दिया जाता है, डिविडेंड्स किस तरह से दिया जाता है, ऑडिट वगैरह कंपनीज़ की कैसी होती है, और वाइंडिंग अप कैसी होती है, लाइक कंपनीज़ को वाइंड करना हो, ख़त्म करना हो तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, किस किस प्रोसीजर से कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है, वो आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपका डिपॉजिटरीज़ एक्ट। इसकी डेफिनेशन, डिपॉजिटरीज़ क्या होता है, और डिपॉजिटरीज़ जो होती हैं उनकी राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं इसके अंदर। तो ये टोटल 5 यूनिट्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और अगर हम यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो शुरू की जो 3 यूनिट्स हैं इनकी 20-20 मार्क्स की वेटेज रहेगी, ठीक है। शुरू की जो 3 यूनिट्स हैं 20-20 मार्क्स की वेटेज रहेगी। और क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 जो कि डिविडेंड वाला है, और यूनिट नंबर 5 जो कि डिपॉजिटरीज वाली है, इसमें 10 और 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है, ठीक है। तो वेटेज ये है, और इतने क्वेश्चन तो हर एक यूनिट में से आने ही आने हैं, ठीक है। तो टोटल इस तरह से 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। देखते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, ठीक है। अच्छा, पेपर या तो आप इंग्लिश में लिखोगे पूरा, या पूरा पेपर हिंदी में लिखोगे। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी करना कंपलसरी हैं, सभी 15-15 मार्क्स के आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन को डिवाइड करा जाता है सब पार्ट्स में, वो आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी is that a company is a legal entity distinct from its members. Discuss the above statement citing the relevant case law. तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट गिवन है कि एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है कंपनी की वो अलग है, एक अलग आइडेंटिटी है उसके मेंबर से। तो इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको कमेंट करना है एक पर्टिकुलर केस लॉ बताते हुए। ए पार्ट है ये, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट यूनिट में से आया है, 5 मार्क्स का है ये ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ न्यूलिटी, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट ब्रिंगिंग आउट क्लियरली द पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर्स विद रिगार्ड टू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रारंभिक अनुबंध व्यर्थ होते हैं, इन अनुबंधों से संबंधित उनके प्रवर्तकों की स्थिति स्पष्ट करते हुए कथन पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं और नलिटी होते हैं, इस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है, और बताना है कि प्रोमोटर्स की जो पोजीशन होती है कंपनी की वो कैसी होती है। ये 5 मार्क्स में है बी पार्ट में। सी पार्ट इसका है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइसेंस्ड कंपनी। लाइसेंस्ड कंपनी क्या होता है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है 5 मार्क्स में।
या फिर अल्टरनेट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेट के अंदर जो ए पार्ट है, अब हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। अल्टरनेट के अंदर जो ए पार्ट है इसमें यह है कि फॉरेन कंपनी क्या होता है और क्या ये ज़रूरी है, इज़ इट नेसेसरी फॉर इट टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। क्या फ़ॉरेन कंपनी के लिए ज़रूरी है कि जो कंपनीज एक्ट है उसकी प्रोविजंस को फुलफ़िल करे? अगर है ऐसा ज़रूरी तो किस हद तक ज़रूरी है, ये आपको बताना है 5 मार्क्स में। इसके बाद बी पार्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट बताइए। एंड डिस्कस द सर्कमस्टांसेस वेयर द कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील टू सी व्हाट रियली लाइज बिहाइंड। और आप ऐसे सर्कमस्टांसेस बताइए जब कोर्ट जो होता है कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील उठाकर देखता है कि क्या एक्चुअल में रियलिटी है। बी पार्ट है जो कि 5 मार्क्स का है, जो आपको करना है। सी पार्ट है आपको इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसके ऊपर नोट लिखना है, राइट अ नोट ऑन इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, 5 मार्क्स में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो समझ लीजिए। ऑन द कवर पेज ऑफ अ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी अ स्टेटमेंट वॉज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स। ये एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, उसके कवर पेज के ऊपर बोल्ड लेटर में एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी जिसमें ये था स्टेटिंग दैट द मैनेजिंग एजेंट, प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैव प्रोमिस टू सब्सक्राइब शेयर्स वर्थ ₹10 लाख। तो ये सब जो डायरेक्टर्स वगैरह थे, मैनेजिंग एजेंट वगैरह, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, तो उसमें लिखा था कि ये सब जो है अपने रिलेटिव्स के साथ कंपनीज़ के शेयर को सब्सक्राइब करेंगे 10 लाख रुपए तक के। लेकिन हाउएवर दे कलेक्टिवली सब्सक्राइब शेयर्स वर्थ ₹6 लाख ओनली। लेकिन इन्होंने सब्सक्राइब करे एक्चुअल में 6 लाख ही। कैन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी बी कंसिडर एज मिसलीडिंग। क्या प्रोस्पेक्टस जो कंपनी का दिख रहा है, क्या हम उसको ये मानेंगे कि ये मिसलीड कर रहा है प्रोस्पेक्टस? क्योंकि प्रोस्पेक्टस के कवर पेज पे ये लिखा था कि यार 10 लाख रुपए तक के जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब करेंगे ये मैनेजिंग एजेंट, प्रोमोटर्स वगैरह अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, लेकिन एक्चुअल में ही 6 लाख ही करे हैं। तो क्या इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है वो मिसलीड कर रहा है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है ये, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाली यूनिट में से है ये। ए पार्ट जो है आपका है 5 मार्क्स का है। इसके बाद बी पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है, आपसे क्या समझते हैं, इसके लीगल प्रोविज़न क्या हैं कंपनीज एक्ट के अंडर। 5 मार्क्स का है बी पार्ट। सी पार्ट आपका है डिस्कस द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ऑन द शेयर होल्डर्स, आउटसाइडर्स एंड द कंपनी इटसेल्फ। तो आपको ये बताना है कंपनी के जो ये डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन, इनका क्या इफेक्ट, बाइंडिंग इफेक्ट रहता है कंपनी के शेयर होल्डर्स पर, आउटसाइडर पर और कंपनी के ऊपर खुद पर। ये 5 मार्क्स में आपको बताना है। सी पार्ट है ये। इसके बाद जो अल्टरनेट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसका ये पार्ट है कि आपको प्रोडक्ट कंपनी पर एक तो नोट लिखना है, प्रोड्यूसर कंपनी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और बी पार्ट इसमें है एन आउटसाइडर इज़ प्रिज्यूम टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टैट्यूटरी पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। एक आउटसाइडर जो है वो उसको हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के उसको जानता है, बट नॉट वट मे और मे नॉट हैव टेकन प्लेस विद इन द डोर्स दैट आर क्लोज टू हिम। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पक्ष में नहीं है, जो उसको वो देख नहीं सकता, उसके बारे में वो नहीं जानता। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को रेफरेंस देते हुए आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करिए 5 मार्क्स में। इसके बाद सी पार्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इन द लाइट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द कंपनी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये सी पार्ट है जो कि आपका 5 मार्क्स का है। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका ए पार्ट में आपको राइट इशू और बोनस इशू के अंदर डिफरेंशिएट बताना है ए पार्ट में। बी पार्ट में क्या है, डायरेक्टर्स ओवर अ ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड केयर इज़ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, डू यू एग्री, एक्सप्लेन।
अपने कर्तव्यों को करने के लिए निर्देशक वफादारी और देखभाल के कर्तव्य के देनदार हैं। क्या आप सहमत हैं? समझाइए। ये बी पार्ट जो है आपका वही मेंबर, ये मीटिंग्स वगैरह और मेंबर्स जो होते हैं उसमें से आ गया, ठीक है, यूनिट 3 में से 5 मार्क्स का ये। सी पार्ट है व्हाट आर द रोल ऑफ CSR कमिटी, इज़ इट कंपलसरी फॉर अ कंपनी टू कंसिडर अ CSR कमिटी। CSR कमेटी का रोल क्या होता है और ये क्या कंपनी के लिए ज़रूरी है कि CSR कमेटी बनाए, 5 मार्क्स में आपको बताना है। अल्टरनेट में जो आपका है उसका ये पार्ट है, आपको डिस्कस करनी है प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग होल्डिंग ऑफ बोर्ड्स मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन। ऑडियो विजुअल मीन के थ्रू जो बोर्ड मीटिंग हेल्ड करी जाती है उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न बताइए कंपनीज एक्ट के अंदर। ये अल्टरनेट वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है जो कि 5 मार्क्स का है। बी पार्ट है आपको डिफरेंस बताना है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है 5 मार्क्स में। सी पार्ट है आपका नोट लिखना है वुमेन डायरेक्टर के ऊपर, ठीक है, महिला निर्देशक पर नोट लिखिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं हम। ए पार्ट है इसका डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक्ड, आर देयर एनी एक्सेप्शन टू इट, एक्सप्लेन। ये बोल रहे हैं लाभांश एक बार घोषित होने के पश्चात वापस नहीं लिखा जा सकता, क्या इसके कोई उपवाद हैं? समझाइए। ये वही है कि डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसको वापस नहीं रिवोक करा जा सकता, क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? अगर हैं तो बताइए, 5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट जो डिविडेंड वाली यूनिट में से आया है। बी पार्ट है कि भाई ऑडिट कमेटी क्या है और इसकी पावर्स और फंक्शंस बताइए। डिविडेंड और ऑडिट में से ही ये क्वेश्चन आया है जो कि अगेन 5 मार्क्स में है। इसकी बात है अ फॉल्टी नोटिस ऑफ अ मीटिंग कैन बी फेटल टू द वैलिडिटी ऑफ अ मीटिंग, एक्सप्लेन। सभा की दोषपूर्ण सूचना उस सभा की वैधता के लिए घातक हो सकता है, समझाइए। एक गलत नोटिस आ गया मीटिंग का, तो वो जो नोटिस है वो मीटिंग की वैलिडिटी के लिए घातक हो सकता है, ये स्टेटमेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में। या अल्टरनेट में हमारे पास क्वेश्चन है, उसका ये पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन बाय गिविंग सुइटेबल एग्जांपल्स फॉर ईच। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में डिस्टिंग्विश करना है आपको एग्जांपल्स देते हुए। बी पार्ट है ABC लिमिटेड हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई, द कंपनी डिज़ायर्स टू होल्ड्स इट AGM एट न्यू दिल्ली। तो भाई कंपनी है, इनका जो ऑफिस है मुंबई में रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने डिसाइड करा हम मीटिंग जो है हमारी एनुअल मीटिंग जो है न्यू दिल्ली में हेल्ड करेंगे। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द कंपनीज डिज़ायर्स, कंपनी की जो डिज़ायर्स है इसकी वैलिडिटी बताइए विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें आपको बतानी है, बी पार्ट जो कि 5 मार्क्स का है। इसके बाद सी पार्ट है हमारा डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के रिमूवल के लिए कंपनीज एक्ट की प्रोविज़न क्या क्या हैं वो आपको बताना है। अब आप देख रहे होगे यार क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, लेकिन हमने इससे पहले यूनिट वाइज वेटेज जो डिस्कस करी कि शुरू की 3 यूनिट 20-20 मार्क्स की आएंगी, इसलिए आप लोग देख रहे होगे यार क्वेश्चन नंबर 3 का जो मीटिंग्स जो डायरेक्टर्स वाली यूनिट थी उस यूनिट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आना चाहिए मीटिंग वाला, उसका 4 में भी आ रहा है, बिकॉज 20 मार्क्स पूरे करने हैं। अब एक क्वेश्चन में 20 मार्क्स तो पूरे नहीं हो सकते, बिकॉज आपने देखा ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ रहा है 5-5 करके, इसलिए आपने ये देखा क्वेश्चन नंबर 4 में सी पार्ट ये डायरेक्टर वाली यूनिट में से आ गया, ठीक है। अच्छा, 5th क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के। बी पार्ट है स्टेट द सर्कमस्टांस अंडर विच अ कंपनी में बी वाउंड अप कंपल्सरीली बाय द NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बताइए जिसके अंडर जो NCLT है वो वाउंड अप कर देती है कंपनी को कंपल्सरीली। और सी पार्ट है आपको नोट लिखना है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ पर। इसके बाद अल्टरनेट में जो हमारे पास पार्ट्स क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो ए पार्ट में। बी पार्ट है आपका हु कैन फाइल अ पिटीशन इन द NCLT फॉर वाइंडिंग अप। कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए NCLT में पिटीशन कौन फाइल कर सकता है वो बताना है। एंड लास्ट पार्ट जो हमारा है व्हाट इज़ डिपॉजिटरी,
एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। देख लो, मैंने कहा था डिपॉजिटरी 5 मार्क्स का वेटेज है, तो पूरे पेपर के अंदर डिपॉजिटरी का सिर्फ 5 मार्क्स का आया है, समझ रहा हो ना। तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अभी चॉइस में है ये भी, तो लास्ट वाली यूनिट चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई इशू इसमें इशू नहीं है। इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। आपने देखा कि यार वेटेज क्वेश्चन की 5-5 मार्क्स की वेटेज आ रही है, तो इट इज़ वेरी ईजी कि आपको पेपर में ज़्यादा भरना भी नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्जैक्ट वही लिखना है, कुछ कहानियाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यही सब चीज़ें हैं कॉर्पोरेट लॉ बीकॉम ऑनर्स के एग्जामिनेशन पैटर्न में। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई हों, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।